नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे 17 सितंबर के बाद नरेंद्र मोदी से छीन ली जाएगी पीएम पद की कुर्सी। भाजपा के पूर्व विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री का बहुत बड़ा दावा। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देने वाला हूं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ 25 लाख से ज्यादा लोग अब पार्लियामेंट पर धावा बोलने वाले हैं। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर जो कि आ रही है दोस्तों चेचन्या से, जहां पर 13 साल के बाद पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति, उन्होंने मस्जिद का दौरा करते हुए कुरान पाक को चूमा है, उसको गले लगाया है। इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि असम के अंदर असम की बीजेपी सरकार का एक और नया फरमान क्या है, इसमें इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ गुजरात से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब जादू टोना टोटका करने वालों की खैर नहीं। गुजरात सरकार ने इसके खिलाफ एक नया कानून पास कर दिया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर के एक नया आदेश जारी कर दिया है। क्या इस आदेश में, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ ईरान और इजराइल के बीच चल रही तनातनी को लेकर के ईरान का इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर कई बड़े हमले किए गए, जिसके बाद इजराइल में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। इन तमाम खबरों की जानकारी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि गाजा में तुरंत सीज़फायर होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। एनडीए ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया है। हालांकि इस बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था, जिसके बाद एनडीए ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। लेकिन पिछले 2 बार के मुकाबले इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर थोड़े फीके नजर आ रहे हैं। पहले विपक्ष ने उन्हें संविधान बदलने के मुद्दे पर घेरा, फिर आरक्षण और अब अधिकारियों की लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार बैकफुट पर चली गई है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता ने पीएम मोदी को लेकर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। बताया जा रहा है कि दरअसल बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट करके सियासी गलियारे में भूचाल ला दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि मोदी आरएसएस प्रचारक के संस्कार के प्रति प्रतिबद्ध होकर 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं, तो वे अन्य तरीकों से अपनी पीएम कुर्सी खो देंगे। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने यह नहीं बताया कि वो दूसरे तरीके क्या होंगे जिसकी वजह से पीएम मोदी को अपनी कुर्सी खोनी पड़ सकती है। लेकिन हां, उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को सितंबर तक अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय हुआ पूरा, 25 लाख लोग पार्लियामेंट पर बोल सकते हैं धावा। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने विवादित बयान की वजह से चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति जल्द ही भारत में होने वाली है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि ट्रैक्टर लेकर लाल किला जाने की हम लोग गलती कर दिए, हमें 25 लाख लोगों के साथ पार्लियामेंट की तरफ कूच करना चाहिए था। टिकैत ने कहा कि मोदी सरकार को हम लोग बहुत जल्दी ही बांग्लादेश की तरह निपटा देंगे। जिस दिन हम ट्रैक्टर लेकर लाल किला गए उसी दिन निपटा देंगे। सिर्फ ट्रैक्टर को पार्लियामेंट की तरफ घुमा देते, उस दिन हमारे साथ 25 लाख लोग थे। उन्होंने ये भी कहा कि वे अभी तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही मोदी को भी शेख हसीना की तरह खदेड़ देंगे। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में होने वाली है। जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना 15 साल के कार्यकाल के दौरान सारे विपक्षी नेता जेल में बंद थे, वैसे ही भारत में भी है। यहां भी विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। जनता में इससे लेकर काफी गुस्सा है। जल्द ही हसीना जैसा हाल इनका यानी प्रधानमंत्री मोदी का भी होने वाला है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। 13 साल के बाद चेचन्या पहुंचकर पुतिन ने मस्जिद का दौरा किया और यहां पर कुरान पाक को चूमा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 13 साल बाद चेचन्या का दौरा किया, जो मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। 20 अगस्त 2024 को दिए इस दौरे के दौरान पुतिन पैगंबर ईसा मस्जिद गए, जो चेचन्या की एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इस दौरान पुतिन को एक वायरल 14 सेकंड के वीडियो में कुरान को चूमते और इस्लामी पवित्र पुस्तक के साथ कैमरों के सामने पोज देते हुए देखा गया है। यह वीडियो लगातार पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। पुतिन का यह दौरा उस समय हो रहा है जब रूस यूक्रेन के बीच तनाव
तनाव बढ़ रहा है। चेचन्या के नेता रमजान कादिरोव के साथ मुलाकात भी इस दौरे का एक अहम हिस्सा था। पुतिन ने कादिरोव के नाम पर बनी एक विशेष बल अकादमी का दौरा किया, जहां उन्होंने यूक्रेन में तैनाती की तैयारी कर रहे स्वयंसेवी लड़ाकों से मुलाकात की और उन्हें प्रेरित किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। तो आप काजी नहीं कर सकेंगे जो है निकाह रजिस्ट्रेशन, इसको लेकर के असम की बीजेपी सरकार का नया फरमान। खबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। बुधवार यानी 21 अगस्त 2024 को वहां मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई है। सीएम ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देते हुए बताया कि आज असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 की स्वीकृति दे दी है। इसमें 2 विशेष प्रावधान है। पहला, मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं सरकार करेगी। दूसरा, बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। मुस्लिम महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए यह नया बिल लाया है, ऐसा असम की सरकार का कहना है। मुख्य रूप से SC/ST गांवों में भूमि की बिक्री को प्रतिबंधित करके SC/ST समुदाय के लिए एक सुरक्षा वॉल्व, हेरिटेज बेल्ट और ब्लॉक का निर्माण, अरुणोदोई लाभार्थियों की संख्या लगभग 50% बढ़कर 27 लाख करना, प्रख्यात शास्त्री नगरंगा और पूर्व सांसद सोनल मानसिंह को श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 प्रदान करें। इसके साथ साथ कई और अहम फैसले यहां पर लिए गए हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा बड़े हैं। वैसे लव जिहाद को लेकर के पहले ही हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे और इसी बीच उन्होंने एक और नया फैसला ले लिया है। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि सामने आ रही है। तो गुजरात के अंदर भी बीजेपी का नया बिल पास हुआ है। इस बिल में अब टोटका करने वालों की खैर नहीं। खबर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। गुजरात विधानसभा में अंधविश्वास विरोधी बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ है। 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक की कैद, 5,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान इसमें दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि गुजरात विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र में बुधवार को अंधविश्वास विरोधी बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया। इसके तहत अब राज्य में टोटका करने और कराने वालों को सजा दी जाएगी। गुजरात से पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम में अंधविश्वास निर्मूलन कानून लागू किया गया है। इस तरह गुजरात ऐसा कानून बनाने वाला 7वां राज्य बन गया है। अंधविश्वास विरोधी कानून के प्रावधान के अनुसार कोई व्यक्ति या खुद या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कानून को भंग करते हुए मानव बलि या दूसरी अमानुषी, अनिष्ट या घोरी प्रथा, काला जादू करता है या किसी से करवाता है या इस तरीके का विज्ञापन देता है, व्यवसाय करता है, प्रचार करता है, तो ये कानून के हिसाब से जुर्म माना जाएगा, जिसके चलते जो प्रावधान होंगे उसके मुताबिक उसको सजा दी जाएगी। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। आप इस खबर को देखिए। कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति घोषित करनी होगी। आखिरी तारीख 31 अगस्त है। अगर आखिरी तारीख तक ये काम नहीं होता है तो कर्मचारियों को अगस्त महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी। ये योगी की तरफ से फरमान जारी किया गया। साथ ही साथ खबर आ रही है ईरान का इजराइल के ऊपर बड़ा हमला। ईरान का कहना है कि इजराइल के लिए उनकी प्रतिक्रिया नहीं, उनकी कार्रवाई, उनका जो रिटेलिएशन है वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला होगा। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि यहां पर हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई इलाकों को टारगेट करते हुए इजराइल को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। इस पर आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।